Hello everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, पावरफुल बॉटम के सेकेंड एपिसोड के साथ में मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज के इस एपिसोड को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वांग जी के हॉस्पिटल में जागने से, जहां वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है और आसपास देखने पर उसे समझ आता है कि ये बहुत ही कोई महंगी जगह है, काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है, क्योंकि यहाँ की वॉल्स, डेकोरेशन, आसपास की चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी भी उसे समझ तो नहीं आया था कि वो है कहाँ पर। हाँ, उसे अपनी बॉडी में काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। जो उसे बहुत सा पेन पहले महसूस हुआ था, अब ऐसा लग रहा था उन पर मरहम लगा दी गई हो, काफ़ी कुछ उसका मलहम पट्टी कर दिया गया हो, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। वांग जी अब अच्छा महसूस कर रहा था। वांग जी अपनी आंखें खोलकर वहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी में मूवमेंट करने की हिम्मत नहीं थी। उसे हालांकि अपनी बॉडी में पहले से कम पेन महसूस ज़रूर हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसका पेन बंद हो गया था। फॉबी भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अपने आसपास अपनी गर्दन को हिलाकर उसने इधर उधर देखा। उसने फिर ये अंदाज़ा लगाया कि ये अस्पताल है, पर वो हॉस्पिटल पहुंचा कैसे। वो भी इस बारे में प्रोसेस कर ही रहा था, तभी दरवाज़ा खुलता है और सामने से एक नर्स वहां आती है। शायद वो नर्स वांग जी की केयरटेकर थी। वो नर्स वहाँ जैसे ही आती है और वांग जी को होश में आता हुआ देखती है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर के वांग जी को चेक करता है और चेक करने के बाद तुरंत ही वांग जी के सामने ही किसी को फ़ोन मिलाता है। कुछ देर बाद शायद उस इंसान ने फ़ोन उठाया। डॉक्टर कहता है, मिस्टर वी, आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल सही है और अभी होश में आ गया है। सामने से मिस्टर बी ने कोई जवाब दिया होगा और डॉक्टर ने फ़ोन कट कर दिया। वांग जी उस जगह, उस हॉस्पिटल में कुछ और दिन उनके ऑब्जर्वेशन में रहता है। वांग जी की हालत पहले से ठीक तो हुई थी, पर वो जाने के लिए बार बार विनती किए जा रहा था। बार बार डॉक्टर से बोल रहा था कि उसे जाने दे, उसकी माँ अकेली है, उसका भाई उसका इंतज़ार कर रहा है, उसे जाना होगा। फाइनली जब वो 15 दिन तक ऑलमोस्ट वहाँ रह गया, हद हो गई थी अब वांग जी के लिए, उसे जाना है। वो ज़बरदस्ती खुद को बेड से उठाता है। उसके शरीर में इतनी जान तो आ गई है कि वो यहाँ से उठकर जा सके। डॉक्टर्स जो उससे बोल रहे थे, देखो तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें नहीं जाना है, अगर तुम यहाँ से गए तो हम लोगों की जान खतरे में आ जाएगी, देखो यहाँ से मत उठो, मत जाओ, कहीं बैठ जाओ, तुम आराम करो, हम अभी कॉल करके बताते हैं, कॉल करके तुम्हारा कंफर्म करते हैं तुम जा सकते हो कि नहीं, लेकिन अभी तुम बस कुछ देर और रुक जाओ। पर वांग जी कहता है, मुझे एक पल और नहीं रुकना यहाँ, मैं क्यों रुकूँ भला, मेरा भाई मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं मौत के मुंह से निकल कर बाहर आया हूँ, अब मैं दोबारा उस जगह क्यों जाऊँगा, मेरी माँ को इतना दुख होगा, मैं अपनी माँ को दुख में नहीं देख सकता, मैं नहीं रहूँगा अब जहाँ मुझे जाना है। डॉक्टर ने किसी को कॉल किया। डॉक्टर तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन वांग जी की सारी बातें उस इंसान को सुनाई थी, विंग, जो कि अभी अपनी मीटिंग में था। मीटिंग के बीच में उसे आज तक किसी ने भी कॉल करने की हिम्मत नहीं की है, किसी ने भी नहीं की है, पर सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, इसलिए डॉक्टर को कॉल मिलाना पड़ा। विंग मीटिंग के बीच में था, जहाँ पर प्लान डिस्कस किया जा रहा था। एक अल्फ़ा अपने प्लान को, अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था। विंग का कॉल अचानक से बजता है। विंग की तरफ सब लोग देख रहे थे, क्योंकि विंग को डिस्टर्ब करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। आज अचानक पहली बार ऐसा हुआ है। विंग अपना फ़ोन देखता है, जिस पे हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम फ्लैश हो रहा था। वो अपना फ़ोन उठाता है, पिक करता है और बोलता है, हेलो, मैंने कहा ना मुझे नहीं रहना है, तुम किसी से भी पूछो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे जाना है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, मैं वहाँ से मौत के मुंह से बच कर आया हूँ, अब मैं दोबारा उस मौत के मुंह के दरवाजे में नहीं जाना चाहता, मैं क्यों वहाँ जा कर के अपनी जान खतरे में डालूंगा, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसे बहुत दुख होगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको 90 डिग्री झुक कर बो करता हूँ, आप प्लीज़ मुझे जाने दें, प्लीज़ मुझे जाने दें। अगर आपने उस इंसान को बता दिया तो वो फिर मेरे साथ वो यह सब करेगा। मुझे खुद के लिए बिल्कुल डर नहीं है, पर आप लोग समझने की कोशिश करें, मेरी माँ है, वो पहले से बहुत बीमार है, अगर उसका समय पे इलाज नहीं हुआ तो वो तो और बुरा होगा, और अगर से इतना बड़ा झटका मिला
तो वो जी नहीं पाएगी। भगवान की कृपा से मैं एक बार बच गया। मैं अपनी माँ को दुख में नहीं देख सकता। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़। विंग ने डॉक्टर की बातें भी सुनी। देखिए, हम अभी कॉल कर रहे हैं, हम बस कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। इंजेक्शन, नर्स इंजेक्शन ला के दो। इंजेक्शन, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है। अगर मुझे किसी ने इंजेक्शन लगाया तो मैं इस विंडो से बाहर कूद जाऊंगा, और जब मैं कूद गया तो मैं वैसे भी जिंदा नहीं बचूंगा। दूर रहो, दूर रहो। विंग जो फ़ोन पर कहता है, हेलो। डॉक्टर अचानक से बोलता है, हेलो 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 सर, हेलो सर, सर हमने बहुत कोशिश की, पर वो। फ़ोन स्पीकर पर रखो। डॉक्टर फ़ोन स्पीकर पे रखता है। वांग जी कहता है, देखो अगर तुम लोग नहीं रोके तो मैं सच में कूद जाऊंगा, कूद जाओ। विंग ने वो कड़क आवाज़ फिर एक बार सुनी। वो आवाज़, जिस आवाज़ को सुनकर वो एक पल के लिए रुक गया और उस फ़ोन की तरफ देखने लगा जिसमें से वो आवाज़ आई थी। सब कुछ ऐसा शांत हो गया था। हॉस्पिटल में जो इतना शोर शराबा हो रखा था वो सब कुछ सन्नाटे में बदल गया था। वांग जी अपनी जगह पर रुक गया था। नर्स अपनी जगह पर थम गए थे। जो वांग जी को पकड़ने वाले थे वो भी वहीं पर रुक गए थे। जब कुछ देर तक विंग को कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो कहता है, मेरा इंतज़ार करो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। विंग ने इतना बोला और फ़ोन कट कर दिया। वांग जी की हिम्मत नहीं थी कि इससे आगे वो एक शब्द और बोले। इस इंसान के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि उसकी मॉम और उसके भाई दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब ये वांग जी का इतना बुरा हाल कर सकता है तो फिर उनका तो और बुरा हाल कर सकता है। वांग जी ने विंडो से कूदने की धमकी सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि डॉक्टर्स किसी की मौत अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें वांग जी को जाने ही देना होगा। पर उसे लगा नहीं था कि डॉक्टर्स ने उस शैतान, उस हैवान को कॉल कर दिया होगा। वांग जी के लिए तो वो एक डेविल है, एक ऐसा डेविल जो इंसानों को चींटी की तरह मसल सकता है और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वांग जी ने देखा था उस एक जेल में जहाँ पर इतने सारे अल्फाज बंद थे जिनकी हालत बस से बदतर थी, और वो जैसे वांग जी को वहाँ लाया गया था वो अल्फाज बोल रहे थे कि भाग जाओ, या फिर खुद को मार लो, खुदकुशी कर लो, क्योंकि इसके बाद तो उन्हें खुदकुशी करने का भी मौका नहीं मिलता। वांग जी ने देखा कि वो लोग विंग के सामने भीख मांग रहे थे उन्हें मार डालने के लिए, पर विंग उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब उन्हें वहाँ उस तरीके से टॉर्चर किया जाता था जिस तरीके से उन्हें मौत भी प्यारी लगने लगे। खैर, वांग जी कुछ देर इंतज़ार करता है। दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में विंग अपना फ़ोन रखता है और फिर से मीटिंग ऐसे चालू हो जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पर यह चीज़ काफ़ी रेयर थी। जो विंग का फ़ोन आया, उसने बात की और कॉल रखने के बाद भी विंग के एक्सप्रेशंस में कोई चेंज नहीं आया। अब हम सीधे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं 1 घंटे बाद का। वांग जी, जिसे दवाइयाँ दे करके सुला दिया गया था, वो सो रहा था। विंग हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर्स विंग को बो करते हुए बोलते हैं, मिस्टर वी, वो आपका पेशेंट सो गया है। वो कंट्रोल से बाहर हो रहा था, इसलिए हमने उसे मेडिसिन दे दी उसके खाने में मिलाकर, तो अभी वो सो गया है। विंग कहता है विंग फिर उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है। विंग के हाथ में अब एक फ़ाइल थी। वो फ़ाइल जो उसने इस वांग जी के हॉस्पिटल भेजने के बाद ही अपने असिस्टेंट से कही थी कि वो इस इंसान के बारे में अच्छे से रिसर्च करे। इसके जन्म से लेकर के इसके यहाँ पहुँचने तक की सारी बातों को उसमें मेंशन किया गया था। वांग जी की मदर के बारे में, उसके ब्रदर के बारे में, और उसके उन सबको छोड़कर भाग जाने वाले उसके पिता के बारे में भी सब कुछ लिखा गया था। सब कुछ चीज़ उसमें डिटेल में मेंशन थी। विंग को बस एक चीज़ बुरी लगी कि इस सब के चक्कर में उस ओमेगा ने कितना कुछ झेला होगा ना। वो ओमेगा जो आज भी बीमार है और अपने बेटों के लिए सेक्रीफाइस करने से बाज नहीं आती, उस ओमेगा के लिए विंग को फील हुआ। एटलीस्ट विंग को किसी के लिए तो फील होता है। अल्फाज के लिए तो वो सच में एक डेविल है। पर खैर, वांग जी के बारे में भी उसे पता चला कि ये बुरे कैरेक्टर का इंसान नहीं है। इसके बारे में अच्छी चीज़ें हैं। बुरी चीज़ बस एक है, वो ये कि ये ओमेगा इसको सही नज़र से नहीं देखता। इसका मतलब गलत बिल्कुल नहीं है। सही नज़र से ना देखने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो ओमेगा इसको दूर से देखता है, उनके करीब जाना वो अफोर्ड नहीं करता।
उनसे दूर रहता है। इसी वजह से कई बार उसे जॉब से निकाल दिया गया। कभी कभी कोई ओमेगा जो उसका बॉस हुआ करता था वांग जी का एडवांटेज लेने की कोशिश करता और वांग जी मना करता तो उसे निकाल दिया जाता। कभी कभी वो क्लमजी होने की वजह से कुछ ना कुछ तोड़ देता और ओमेगास उसे कंपनसेट करते, तो वांग जी खुद जॉब में ऐसा कुछ करता, उसके कंपनसेशन को मना कर देता तो उसे निकाल दिया जाता था। सिर्फ यही रीज़न था एक, और वांग जी क्लमजी तो है ही। खैर, बैक टू प्रेजेंट। जब वांग जी की नींद खुलती है तो वो खुद को बड़ी मुश्किल से उठकर बिठाता है और सामने विंग को वहीं बैठा पाता है। विंग अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अब भला वांग जी इतना स्पेशल क्यों बन गया विंग के लिए कि विंग एक अल्फ़ा के लिए अपना सारा कामकाज हॉस्पिटल रूम से ही मैनेज कर रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। हैरान करने देने वाली चीज़ है। पर विंग तो वांग जी को उठा हुआ देखकर उसके पास आता है और कहता है, जागे। देखो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हें अगर मुझे जॉब नहीं देनी है तो मैंने सर्वेलेंस को देखा एंड पता चला कि असल में क्या हुआ था। विंग ने सच में कैमरास चेक कराए थे। उसके कैमरास में ऑडियो डिटेक्शन भी है। सो उसने सारी आवाज़ें भी सुनी, जिस तरीके से उस ओमेगा ने एलिगेशंस लगाए, और उसके बाद जो उस ओमेगा ने अपने पास में बैठे वाले ओमेगा से कहा था कि उसे वांग जी अट्रैक्टिव लगा और इसलिए उसने विंग का इस्तेमाल करके उसे फंसा दिया। विंग को ये चीज़ इतने सालों बाद एहसास हुई कि ओमेगास उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे हैं। इसलिए विंग ने खुद से कहा कि वो अब ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। उसे अच्छे लोगों को अपने पास रखना चाहिए, अब चाहे वो अल्फ़ा ही क्यों ना हो। कैरेक्टर को देखना चाहिए, ना कि उसके सेक्सुअलिटी को। इसी के चलते वांग जी के बारे में जानने के बाद विंग को एहसास हुआ कि वो गलत है। उसे गिल्ट फील हुआ और वो गिल्ट उसे सोने भी नहीं दे रहा था। अगर वांग जी मर जाता तो पता नहीं विंग कितने गिल्ट में रहता। वैसे तो ये एक चीज़ विंग को रियलाइज़ हुई है, पर अब तक उसने कितने ही लोगों की जान ली है। तो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो लोग गिल्टी नहीं थे? अगर विंग को पता चला कि वो लोग गिल्टी नहीं थे और विंग ने उन्हें मार दिया है तो फिर विंग का क्या हाल होगा? देखने में मज़ा तो आएगा। अभी के लिए तो वांग जी विंग के सामने था। विंग कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, सो इसलिए तुम्हें दोबारा जॉब पर रखा जाता है। आज तुम्हारे साथ बिहेवियर हुआ इसके लिए मैं कंपनसेट करूँगा। सो 10 मिलियन युआन। अगर ये कम लगता है तो और भी मैं बता सकता हूँ। वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग के दिमाग में एक पहली चीज़ आई, वो ये कि इस पैसे से वो अपनी माँ का इलाज करा सकता है। अगर उसकी माँ के इलाज के बदले अगर उसे मरना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं है। इतना टॉर्चर झेलकर अगर उसकी माँ ज़िंदा हो सकती है तो वर्थ इट है, ये एकदम वर्थ इट है। वांग जी वहाँ से उठता है, ज़बरदस्ती खुद को उठाता है और विंग के सामने 90 डिग्री झुककर बो करता है। विंग को तो समझ ही नहीं आया। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। I will be honored to work for you. थैंक यू सर। वांग जी के पास और कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए इनके अलावा, पर वो सच में बहुत खुश है। एटलीस्ट वो अपनी माँ को कुछ सैलरी भेजेगा और अब लिटरली उसकी माँ का इलाज हो जाएगा। वो लोग एक हैप्पी ज़िंदगी जी पाएंगे। विंग ने जो आए कहा, इसके बाद वांग जी की खुशी गायब हो गई। विंग कहता है, पर तुम्हें मेरे लिए लाइफ टाइम काम करना होगा। विंग ने कुछ पेपर्स वांग जी के सामने फेंका और कहा, लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुमने तोड़ा इसका मतलब मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। साइन करो। और हाँ, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरा सेक्रेटरी आएगा, ही विल गाइड यू। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से उठकर अब चला गया लैपटॉप लेकर। एक चीज़ तो है, विंग ने वांग जी को प्रिविलेज ज़रूर दिया है, जिसकी वजह से उसने ये सारी चीज़ें खुद से वांग जी को आकर कहीं। अदरवाइज़ वो किसी एम्प्लॉय को, अपने सेक्रेटरी को आकर डायरेक्ट बता सकता था कि जाकर के वांग जी से ये सब कुछ कह दो, पर विंग खुद आया।
इसमें दिखता है कि वो कितना सिंसियर है माफ़ी मांगने के लिए। पर उसकी माफ़ी मांगने का तरीका बड़ा अजीब है, कंपलसेट करना और वांग जी को लाइफ टाइम के लिए जॉब दे देना। वांग जी ने वो पेपर्स उठाए क्योंकि वो मना नहीं कर सकता है, वो मना करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। एक तो उसे कंपलसेशन नहीं मिलेगा, और अगर इस इंसान को गुस्सा आ गया तो दोबारा उसकी जान जा सकती है। कौन भला अपनी जान फालतू में गंवाने को तैयार रहेगा। वांग जी उस कॉन्ट्रैक्ट को बस पढ़ रहा था, जिसमें कुछ भी गड़बड़ वाली बात थी ही नहीं। बस इतना था, अगर वांग जी ने विंग को बिट्रे किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, पर उसकी मॉम का ख्याल रखा जाएगा। हर एक चीज़ में यही एक कंडीशन थी कि वांग जी गलती करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन उसके बाद उसकी माँ का ख्याल विंग की कंपनी या विंग रखेगा। ये उसमें लिखा हुआ था, तो वांग जी खुश था इस चीज़ से, उसने साइन कर दिया। और सबसे स्पेशल चीज़ जो थी वो ये, उसकी सैलरी बढ़िया थी। उसे 10 मिलियंस तो ऐसे कंपनसेशन मिल रहा है, लेकिन उसकी मंथली सैलरी 1 मिलियन युआन थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। इतनी ज़्यादा सैलरी वाली जॉब, ओ गॉड, लिटरली वो पागल हो जाएगा, इतना अच्छा अमाउंट है ये। सो भी वांग जी खुश था। यहाँ से हम देखते हैं पूरे 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पर वांग जी की हालत काफ़ी कुछ ठीक हो चुकी है। वांग जी को उसके ऑफिस में दोबारा वही काम मिल गया था, पर इस बार वो कोई चाय टी सर्व करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि अब वो उस कंपनी का एक एम्प्लॉय था। जब वांग जी की एंट्री सब लोगों ने वापस उस ऑफिस में देखी, तभी सब लोगों को अजीब लगा। काफ़ी लोग तो इतने हैरान थे कि वो लोग गिर ही पड़े। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि लोग उसे घूर कर देख रहे थे, पर उसे पता है ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो बचकर वापस आ गया है। विंग ने वांग जी के बारे में काफ़ी सारे रूमर्स सुनी हैं। वांग जी ने विंग के बारे में रूमर्स सुनी हैं हॉस्पिटल में रहते हुए, कि विंग कितना रूथलेस है, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, कितना डार्क है, कितना ऑब्सेस्ड है ओमेगास की तरफ, और वो एक तरफ़ा फ़ैसला किया करता है, दूसरी पार्टी की बातें नहीं सुना करता है, और इसी वजह से वो कई बार गलत फ़ैसले किया करता है। अभी वांग जी के साथ भी तो वही हुआ था ना, पर वांग जी को वो एम्प्लॉय कहीं नहीं दिखा, जिसकी वजह से उसे जहाँ से निकाला गया था और सज़ा मिली थी। इसका मतलब उस लड़की को पक्का पनिशमेंट मिल गई है, उस ओमेगा को सज़ा ज़रूर मिल गई है। वांग जी इस बात के लिए थोड़ा अच्छा तो महसूस कर रहा था, पर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था। क्या पता उस लड़की के साथ बुरा ना हुआ हो, पर उसे यकीन था कि विंग ओमेगास को इतना फेवर करता है, तो उसे ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं दी गई होगी, उतनी तो बिल्कुल नहीं जितनी वांग जी को दी गई थी। और इस मामले में वांग जी काफ़ी कुछ सही था, क्योंकि उस लड़की को बस कंपनी से निकाल दिया गया था। उसे दूसरी जगह जॉब मिल सकती है आसानी से, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा परेशानी की बात नहीं है। पर हाँ, वी कंपनी की तरह उसे बहुत हाई पेमेंट सैलरी नहीं मिलेगी, काफ़ी लो प्राइस सैलरी मिलेगी, इतना ज़रूर है। पर खैर, जान है तो जहान है। वांग जी अब वहाँ बैठकर डेस्क पर काम कर रहा था। काम करते करते उसे 1 हफ़्ता बीत चुका था, उसकी सैलरी भी रिसीव हुई थी, और उसने अब अपने घर जाने के बारे में सोचा। अब 1 हफ़्ते काम करके उसे छुट्टी कैसे मिलेगी, उसे बहुत अजीब लग रहा था, और वो विंग के नेचर को कुछ कुछ समझ पा रहा था। लोग जो उसके बारे में बात करते हैं इसके बाद, तो वांग जी को उम्मीद थी कि वो नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा।